वो बेटी जब न्याय मांग रही थी, पुरुष उसको घिसड़ के ले जा रहे थे। क्या ये गाली देते हैं पुरानी सरकारों को? आपने 10 साल में क्या किया वो तो बताइए। अरे आप पुरानी सरकार को गालियां देते हो, जिसने ये नहीं कहा कि अंग्रेजों ने खड्डे खोड़े हैं। मित्रों, मैं क्या कर सकता हूं? ये नहीं कहा। कृषि प्रधान देश है, उद्योग प्रधान देश नहीं है। नतीजा है कि अप्रोप्रिएशन बिल लेके सरकार यहां पे आई। मैं जरूर ये बात कहूंगा कि जब फाइनेंशियल कंट्रोल है इस पार्लियामेंट का, इस सरकार के ऊपर, तो कुछ बातें आपके जरिए सरकार को कहना चाहता हूं। ये देश कृषि प्रधान देश है, उद्योग प्रधान देश नहीं है। आप जरूर बढ़ाइए, इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाइए, मैं इसका विरोधी नहीं हूं, पर आपकी प्रायोरिटी कृषि होनी चाहिए। आप जीएसटी उन किसानों के, उस ट्रैक्टर पे, उन बीज पे, उन दवाई पे, उन साधनों पे लगाते हो, और दूसरी ओर आप प्लेटिनम पे कस्टम कम करते हो। प्लेटिनम पहनने वाले कितने लोग हैं? आप प्लास्टिक पे कस्टम बढ़ाते हो। अरे प्लास्टिक हर घर में हर हिंदुस्तानी यूज करता है। प्लेटिनम यूज करने वाले आपके चंद दोस्त हो सकते हैं। बांग्लादेश में शिप ब्रेकिंग यार्ड चल रहा है, पाकिस्तान में चल रहा है, ताइवान में चल रहा है, और मेरे देश में गुजरात के उस अलंग में शिप ब्रेकिंग यार्ड क्यों नहीं चल रहा है? आपको थोड़ा सोचना होगा। मैं जरूर ये कहूंगा कि आप जब स्पोर्ट्स की बात करते हो, आप रमत की बात करते हो, आपकी नीति कैसी होनी चाहिए? आज पूरा देश फक्र के साथ सिर ऊंचा रखता है कि जिसको कोई नहीं हरा सकता था, उसको मेरे एक हिंदुस्तान की बेटी ने, विनेश फोगाट ने वहां पे जीत के दिया मेडल। आज उसकी हालत आपने क्या की थी? आपकी क्या नीति थी? वो बेटी जब न्याय मांग रही थी, पुरुष उसको घिसड़ के ले जा रहे थे। क्या ये आपकी नीतियां हैं रमत के लिए? मैं ये कहना चाहता हूं सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री का जरूर आदर करता हूं। ये विदेश मंत्री जी भी यहां पर बैठे हैं, जहां तक मेरी जानकारी है दोनों ही, जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, ऐसी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू के पास आउट है, जिसको कुछ लोग गुंडों का अड्डा कहते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपका क्या काम होना चाहिए? ये देश जब आजाद हुआ, अंग्रेजों ने जितना जहर डालना था डाल के गए थे, भाषा के नाम पे, प्रांत के नाम पे, मजहब के नाम पे। और इस देश के अंदर सभापति महोदय एक सुई नहीं बनती थी, सुई हमें बाहर बनाने भेजना पड़ता था। इस देश के अंदर गेहूं अमेरिका से आते थे, लाल कलर के गेहूं, PL 480। इस देश को जहां सुई नहीं बनती थी, वहां हवाई जहाज बनने लगे, IIM ITIs बने। जहां पे गेहूं बाहर से लाते थे, वहां हरित क्रांति हुई, हम धन धान के भंडार बाहर भेजने लगे। ये वही सरकार आई जिसने ये नहीं कहा कि अंग्रेजों ने खड्डे खोड़े हैं। मित्रों, मैं क्या कर सकता हूं? ये नहीं कहा। उन सरकारों ने काम किया और देश को आगे बढ़ाया। कभी ये नहीं कहा, कभी ये नहीं कोसते रहे कि पिछली अंग्रेजों ने ये किया, वो किया, हम क्या करें। नहीं, करके दिखाया। आज की ये सरकार 10 साल खत्म होने के बाद भी गाली देते हैं पुरानी सरकारों को। आपने 10 साल में क्या किया वो तो बताइए। अरे आप पुरानी सरकार को गालियां देते हो, जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रहे, जहां चंद्रशेखर जी भी रहे और सरकारें भी रही, आपको उनकी अच्छी बातें दिखाई नहीं देती है। जब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कहता है कि 8 साल से ज्यादा कोई डायरेक्टर नहीं रह सकता है, मुझे दुख है कहते हुए कि अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में 14-15 साल से चुनाव ही नहीं हुआ है, जहां पहले इस देश के अभी बैठे हुए गृह मंत्री, सहकार मंत्री उसी बैंक के चेयरमैन हुआ करते थे। 15 साल तक चुनाव नहीं होता है, कहीं देखा है आपने? वही डायरेक्टर जाते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का आप क्या कर रहे हो? सच्चाई तो यह है कि अमूल जैसी, जिसने इस देश को एक बहुत बड़ा नाम दिया विदेशों में भी, जो अमूल है, वहां का चेयरमैन क्योंकि आपकी पार्टी का नहीं था, आप
तोड़ के ले जाके वॉशिंग मशीन में डाल के उसको आपका बनाते हो। क्या ये कोऑपरेटिव्स का काम है? कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या ये काम है? शर्मनाक। क्या ये काम है कि आप मैंडेट दोगे पार्टी का? अरे कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कभी भी सभापति महोदय राजनीति नहीं आती थी। राजनीति से ऊपर उठ के सब साथ मिलके काम करते थे। सभापति महोदय, इसी एप्रोप्रिएशन बिल में हम डिफेंस को पैसे दे रहे हैं, मुझे खुशी है। ये जय जवान जय किसान जय पहलवान वाला देश है। मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, नीति आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जो जवान आपके वहां भर्ती होता है देशभक्ति के लिए आता है। हम चैन की नींद सोते हैं तो उन जवानों की वजह से सोते हैं। और वहां पे अगर आप अग्निवीर जैसी स्कीम लेके आओगे तो इस देश की सुरक्षा का क्या होगा? इसी चिंता के साथ मैं आपका दिल से धन्यवाद करते हुए मेरी बात खत्म